संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। श्री तत्वात् सूत्र के शंका समाधान सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज पूज्य श्री के द्वारा आपकी की गई शंकाओं का समाधान किया जाएगा। यदि आप भी अपनी शंकाएं भेजना चाहते हैं तो विजिट कीजिए ttv.arham.yoga और हमारे शंका समाधान फॉर्म को फिल कीजिए। सत्र संबंधी शंकाओं का समाधान स्वयं पूज्य श्री करेंगे। इस कक्षा की सभी जानकारियां जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट ttv.arham.yoga को विजिट कर सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं cut.ly/तत्वात् पर। इस कार्यक्रम के प्रसारण में पुण्याचक बनकर आप धर्म प्रभावना कर सकते हैं और पुण्यार्जन भी कर सकते हैं। आप टीम अरहम को 9810436940 पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए पूज्य गुरुवर के चरणों में चलते हैं। महाराज जी, उदित कुमार बाकलीवाल पूछ रहे हैं, मेरी शंका यह है कि जब सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होता है तब ग्रहण के समय जैन धर्म के अनुसार कौन से कार्य नहीं करनी चाहिए? ग्रहण के समय पर सिद्धांत ग्रंथों के पढ़ने का मना किया है। जो भी बड़े बड़े षटखंडागम आदि सिद्धांत ग्रंथ हैं उनको पढ़ने का मना किया है। और धार्मिक कार्यों में भक्ति करने के लिए कभी कोई मनाही नहीं होती। चाहे ग्रहण लगे चाहे न लगे, आप भक्ति आदि अपने आवश्यक कार्य जो हैं उन्हें कभी भी कर सकते हैं। कुछ विशिष्ट स्वाध्याय होते हैं जिनके लिए द्रव्य क्षेत्र काल भाव की योग्यता देखी जाती है। तो काल भी एक फैक्टर है और उसकी भी एक अनुकूलता देखी जाती है, वो विशिष्ट स्वाध्यायों में होती है। और कौन से आप कार्य धार्मिक करते हैं, भगवान की पूजन करेंगे, कर लेना। मुनि महाराज को आहार देंगे, वो भी दे लेना। जाप करो, सामायिक करो, प्रतिक्रमण करो, जो कुछ करना है वो किसी भी कार्य का कोई निषेध नहीं होता। इतना ही समझना। नमोस्तु महाराज जी, गुरु रूबी जैन पूछ रही हैं, मेरी शंका यह है कि पृथ्वी की कौन सी परत में जल का स्थान है? जल तो भूमि के साथ रहता ही है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति ये सभी लगभग एक साथ मिलकर के रहते हैं। परत इत्यादि तो आपको जब खोदना होता है तब कुछ समझ में आता है। वो परत तो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग रूप में भी हुआ करती है। जल का स्तर आसपास के वातावरण पर और आसपास के नदी समुद्र आदि के पानी के स्रोतों पर निर्भर करता है। तो यह स्तर तो ऊपर नीचे हो सकता है, इसका कोई एक पैमाना नहीं होता। वस्तुतः आपको यही जानना है कि पृथ्वी है तो उसके अंदर जल अवश्य होता है। अब कहीं पर कुछ अधिक गहराई पर हो सकता है, कहीं पर कुछ कम गहराई पर हो सकता है, यह बात अलग होती है। रूबी जैन देहरादून से पूछ रही हैं, छपक का क्या अर्थ होता है? छपक शब्द कई अर्थों में आता है। एक छपक वह होता है जब छपक श्रेणी पर चढ़ता है तब उस जीव को छपक जीव कहते हैं। जब वह चारित्र मोहिनी कर्म की प्रकृतियों का क्षय करता है तब उसको छपक कहा जाता है। जब कोई जीव दर्शन मोहिनी कर्म का क्षय करता है तब भी उसको छपक कहते हैं। वो दर्शन मोहिनी का छपक कहलाता है। छपक माने क्षय करने वाला। और जब कोई जीव अपने शरीर का, अपनी कसायों का क्षय करता है, सल्लेखना के समय पर होता है, तब भी उसको छपक कहते हैं। ऐसे छपक शब्द का अर्थ अलग अलग प्रसंगों में अलग अलग रूप से किया जाता है।
रूबी जैन पूछ रही हैं, पृथ्वी पर जो रत्न उपलब्ध हुए हैं वे कहाँ से आए? यदि पृथ्वी की परत रत्न प्रभा से रत्न नहीं निकाले जा सकते। सभी तरह की चीजें हमेशा सब जीवों के उपभोग के योग्य इस पृथ्वी पर हमेशा रहती हैं। कहाँ से आए? हम आपसे पूछें आप कहाँ से आए तो क्या कहोगे? हम कहाँ से आए तो क्या कहोगे? तो ये कोई प्रश्न नहीं है। पुद्गल और जीव ये दोनों हमेशा से इस पृथ्वी पर हैं। पुद्गलों में भी सभी तरह के पुद्गल पदार्थ जो हमारे उपयोग में आते हैं, हमारे अपने अपने पुण्य आदि के प्रभाव से वो सब रत्न आदि भी समय समय पर उपलब्ध होते रहते हैं। उसके लिए कहीं से लाना ले जाना नहीं होता। ये सब पौद्गलिक संपदाएं हैं, पृथ्वी की ही संपदाएं हैं, पृथ्वी से ही प्राप्त होती हैं और इसी में ही कहीं ना कहीं मिल जाती हैं, ऐसा ही जानना चाहिए। सुधा पाटनी पूछ रही हैं, नमोस्तु गुरुवर, रत्न पृथ्वी के 3 भाग क्रमशः कर, पंख एवं अभुवल बतलाए गए हैं। पंख भाग में 9 प्रजाति के भवनवासी एवं 7 प्रजाति के व्यंतर देव एवं कर भाग में असुर कुमार एवं राक्षस प्रजाति के देव निवास करते हैं, जबकि पाठशाला के अंतर्गत असुर कुमार व्यंतर प्रजाति के देवों का निवास अभुहल भाग में बतलाया गया है। गुरुदेव शंका का समाधान कीजिए। अब आपने पाठशाला में कुछ गलत सा पढ़ लिया होगा। अब बहुल भाग में असुर कुमार देव नहीं रहते, अब बहुल भाग में केवल नारकी जीव रहते हैं। देवों का स्थान खर भाग और पंख भाग में ही बताया गया, उसी को सही ढंग से मानना। कभी कभी आपस में बैठे हुए लोग किसी भी तरह से कुछ भी पढ़ लेते हैं, नहीं भी समझ पाते हैं, तो कुछ का कुछ अर्थ समझ में आ जाता है, तो उसको हम सुधार करके भी अपनी स्मृति में रख सकते हैं। शशि जैन न्यू दिल्ली से पूछ रही हैं, अगर 25 साल की बेटी की हैबिट दोपहर में 12 बजे उठने की है तो उसे सुधारने के लिए प्रैक्टिकली क्या किया जाए? हम बहुत परेशान हैं। बहुत परेशान। बच्चों से तो आजकल सभी कोई परेशान होने लगा। अब 25 साल की बेटी हो, दोपहर में 12 बजे उठे, परेशानी तो बढ़ेगी ही। अब परेशानी को सुधारने का क्या उपाय हो सकता है? आपको ये देखना होगा कि उसकी ये आदत कब से पड़ी है और क्यों पड़ गई है। अगर उसकी आदत बहुत लंबे समय से पड़ी हुई है तो आपको थोड़ा सा धैर्य के साथ उसे लंबा समय सुधारने में लगाना पड़ेगा। और अगर उसकी आदत कुछ हाल फिलहाल में पड़ी है और कुछ कारणवश पड़ी है तो उन कारणों पर समझाने के लिए उसे थोड़ी सी आप न समझाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये देखने की कोशिश करें कि वह किस तरह के लोगों से समझती है और किस तरह के लोगों की बात को मानती है। कभी कभी गलती ये होती है, माता पिता की बात को बच्चे सुनना नहीं चाहते, उनकी बात से तो उन्हें चिढ़ आती है। तो आप ये प्रयास करें कि कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जिसके निकट वो जा सके, चाहे वो कोई साधु हो, गुरु हो या कोई काउंसलर हो, कोई भी मोटिवेटर हो, इस तरह के व्यक्ति के साथ में या इस तरह की चीज़ों से उसे परिचय कराएं कि दिन में सोने से क्या नुकसान होते हैं, दिन में सोने वाले लोग कभी भी अमीर नहीं बनते हैं, दिन में सोने वाले लोगों की बुद्धि कुंठित होती चली जाती है। इस तरह के तथ्यों से उसे इनडायरेक्टली अवगत कराएं, डायरेक्ट नहीं बोलना। जब बच्चे 25 साल का हो गया है, 25 साल की बेटी है, तो उससे डायरेक्ट बोलोगे तो वो गुस्सा करेगी। तो उसको किसी ना किसी तरह से क्या हो गया, कुछ वीडियो सुनाना, कोई ऐसे मोटिवेशन की चीज़ें उसके लिए बताना, इस तरह की चीज़ों से उसमें कुछ परिवर्तन आने की संभावना होती है। तो प्रयास आप बड़ा नम्रता पूर्वक और बड़ी पोलाइटली आप उसके प्रयास में लगें। ऐसी शंकाएं भी अगर आप सार्वजनिक रूप से पूछते हैं और उसको पता पड़ जाता है तो ये भी उसके लिए एक बहुत बड़ी चिढ़ का कारण बन सकता है। तो आप थोड़ा सा सावधान होकर के इस तरह की समस्याओं के समाधान में लगें, यही आपके लिए उचित होगा। नमोस्तु महाराज जी। सुनीता जैन नीमच से पूछ रही हैं, क्रोध को शांत करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? यह प्रश्न आप लोगों का
अपनी भावनाओं से जुड़ा हुआ प्रश्न है। क्रोध की शांति के लिए क्रोध को समझना जरूरी है। किसी भी चीज की गुण और दोषों का यदि हम विचार करते हैं तो उस विचार के अनुसार हम उसका कुछ अनुसरण कर पाते हैं। अगर हम क्रोध के दोषों का विचार करें कि क्रोध करने से कितने शारीरिक दोष उत्पन्न होते हैं और कितने मानसिक दोष उत्पन्न होते हैं, उन शारीरिक और मानसिक दोषों से हमारा स्वास्थ्य कितना बिगड़ता है, और क्रोध की इस तरह की आदत बनी रहने से हम भीतर जब लंबे समय तक परेशान होते हैं तो लंबी बीमारियों के भी शिकार बन जाते हैं। इस तरह से जब हम क्रोध के विषय में उसके दोषों का विचार करके बाद में होने वाली अनेक प्रकार की आपदाओं, हानियों और विनाश जो अनेक तरह के होते हैं उनका अगर हम विचार करें तो हम इस भाव से अपने आप को रोक सकते हैं, क्योंकि ज्ञान पूर्वक ही अनेक तरह के विकारों को जीता जा सकता है। अगर आप विचार पूर्वक, विवेक पूर्वक, ज्ञान पूर्वक अपनी प्रवृत्तियां करते हैं तो आप अपने आप को इन विचारों से बचा सकते हैं, मुक्त कर सकते हैं। नमोस्तु महाराज जी। रक्षिता जैन नीमच से पूछ रही हैं, हमें मानसिक शांति के लिए क्या करना चाहिए? ये सब प्रश्न एक ही तरह के भावनात्मक प्रश्न आ रहे हैं। मानसिक शांति का मतलब ही होता है कि हम एक लक्ष्य को सामने रख कर के चलें। अशांति तब होती है जब हमारे सामने बहुत प्रकार की संभावनाएं और बहुत प्रकार के लक्ष्यों में हमारा मन भटकता है। जो व्यक्ति अपना एक उद्देश्य बना करके, चाहे वो अपने किसी भी तरह से अपना कैरियर प्लानिंग हो, वह एक उद्देश्य बना करके अगर उसको आगे लेकर के चलता है तो सारा फोकस वह उसी पर करता है और उसी के माध्यम से उसके अंदर शांति बनी रह सकती है। अशांति का कारण है बहुत सारे चीज़ों को एक साथ करना, बहुत सारी चीज़ों पर एक साथ दिमाग लगाना और बहुत सारी चीज़ों को एक साथ हैंडल करना। ये अशांति का कारण है। अगर आप इस कारण से बचेंगे तो आपको शांति अवश्य मिलेगी। पारुल जैन न्यू दिल्ली से पूछ रही हैं, नमोस्तु गुरुवर, मेरी शंका यह है कि देवों की पीतलेष्या होती है, फिर भी असुर कुमार देव नरकों में जाकर नारियों को भिड़वाते हैं, तो पीतलेष्या में भी क्या जीवों के अंदर ऐसे भाव आते हैं? इस तरह के प्रश्नों के उत्तर पहले भी शायद दिए गए हैं। पीतलेष्या में भी अनेक प्रकार के अंश होते हैं और उनकी डिग्री होती है, जघन्य से लेकर के उत्कृष्ट तक। तो जो जघन्य पीतलेष्या का अंश होता है, जो लोअर क्वालिटी की जिसे हम कह सकते हैं, ऐसी उस लेष्या के साथ में रहने वाले देवों में भी ऐसे परिणाम बन सकते हैं जो उन्हें भिड़ा करके आनंद लें। तो यह उस पीतलेष्या के जघन्य अंश से संभव है। अन्य जब मध्यम और उत्कृष्ट अंश आते हैं तो उसमें ऐसी संभावनाएं कम हो जाती हैं और उनके परिणाम शुभ होते हैं। तो ऐसी जघन्य पीतलेष्या का संबंध मुख्य रूप से कापोतलेष्या के साथ ही रहता है, इसलिए उसका निकटतम संबंध कापोतलेष्या के भावों की तरह बनने में संभावना बनी रहती है और वो इस रूप में हम उसे समझ सकते हैं। रूबी जैन देहरादून से पूछ रही हैं, नमोस्तु गुरुवर, गुण स्थान कितने होते हैं तथा किसी के गुण स्थान की उन्नति या अवनति कैसे पता चलती है? गुण स्थान 14 होते हैं और उनकी उन्नति अवनति तो हमें कसायों की आभासना होने पर हो सकती है। हम अपने ही कसायों की आभासना नहीं कर पाते तो दूसरे के कसायों की कैसे कर सकेंगे? तो गुणस्थानों के बारे में जानकारी शास्त्रों से लेना अलग बात है और उससे यह अंदाज लगा पाना कि इनका यह गुणस्थान है, यह बिल्कुल अलग बात है। तो हम कभी किसी भी तरह की चेष्टाओं और क्रियाओं से किसी के गुणस्थान का कोई अंदाजा नहीं लगा सकते। हम केवल सिद्धांततः उसको जान सकते हैं, मान सकते हैं और अपने लिए हम जो कसाएं
4 प्रकार की बताई गई हैं। उन 4 प्रकार की कसायों का जो अलग अलग वासना काल बताया गया है, उसके अनुसार उन कसायों का अंदाज अनुमान लगाया जा सकता है। इतना ही हो सकता है। नमोस्तु गुरुवर। शालिनी जैन फिरोजाबाद से पूछ रही हैं, गुरुदेव, जिस तरह देवों को 6 महीने पहले अपनी मृत्यु के बारे में पता चल जाता है माला के द्वारा, क्या नारियों को भी कुछ संकेत मिलता है मृत्यु से पहले? संकेत तो वहाँ मिलते हैं जहाँ कुछ सुख सुविधा का वातावरण चल रहा हो और उस वातावरण में वह भूला हुआ हो, तो उसको अलर्ट करने के लिए कुछ संकेत दिए जाते हैं। तो देवों में जिस तरह से सुख सुविधा का वातावरण रहता है, ऐसा वातावरण नारकियों में नहीं होता। उनको अगर वहाँ पर कोई संकेत मिल भी जाए तो वो करेंगे क्या? करना तो उन्हें वही है जो वो कर सकते हैं, जो उनके साथ हो रहा है। तो नारकी कभी भी किसी भी तरह से अपने अनुसार कोई भी वातावरण नहीं बना सकते, अपने अनुसार कोई भी अपने कर्मों के फल बदल नहीं सकते। देवों में ये संभव होता है, वो अगर संभल जाते हैं तो अपने परिणामों को संभाल सकते हैं, कसायों को कम भी कर सकते हैं और अपने उस स्वर्ग आदि से होने वाले जो वियोग का दुख है उसको भी वो रोक सकते हैं। तो इसलिए वहाँ पर जो सूचना मिलती है वह उनके लिए कुछ लाभ देने वाली होती है, इसलिए वहाँ पर सूचना मिलती है। नरकों में इस तरह की सूचना नहीं मिलती, लेकिन होता वो 6 महीने पहले ही है, ऐसा जानना चाहिए। नमोस्तु गुरुवर। वीना जैन दिल्ली से पूछ रही हैं, धार्मिक शास्त्र का जब हम अध्ययन करते हैं तो कुछ समय बाद भूल जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? हम भूलें नहीं, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? कोई भी चीज़ हम तब भूलते हैं जब हम उसको निरंतर ध्यान में रखने का उपाय नहीं करते। ध्यान में रखने के लिए उसे रिवाइज करना जरूरी होता है, और जब हम किसी भी चीज़ को निरंतर चिंतन में लाएं, उसको रिवाइज करें और उसको हम किसी दूसरे को भी बताएं, तो वो चीज़ हमारे ध्यान में बनी रह जाती है। क्योंकि जब हम किसी को बताने बैठते हैं तो हम उसकी बारीकियां पकड़ में आते हैं, तो वो चीज़ हमारी स्मृति में होगी तो ही हम किसी को अच्छे ढंग से बता पाते हैं। इसलिए आपको जब भी कोई धर्म ध्यान के शास्त्र पढ़ने का मौका मिलता है, उसमें जो जानकारियां मिलती हैं, जो ज्ञान मिलता है, उसे आप दूसरों को यदि देते हैं, दूसरों के साथ उसे शेयर करते हैं, तो आपका ज्ञान बना रह सकता है और लंबे समय तक आप नहीं भूलें, ऐसा भी संभावित है। सौरभ बजाज कटंगी से पूछ रहे हैं, नमोस्तु गुरुवर, मनुष्य धरती से कितने योजन तक ऊपर जा सकता है और चांद पर भी जा सकता है क्या? यदि नहीं तो सभी अंतरिक्ष यात्री कहाँ गए थे जिसको वह चांद कह रहे थे? अंतरिक्ष यात्री जिस अंतरिक्ष के विमान में बैठ करके जाते हैं, वो विमान जितनी ऊंचाई तक जाएगा, मनुष्य उतनी ऊंचाई तक जाएगा, क्योंकि मनुष्य पराश्रित है। तो विमान जितनी ऊंचाई तक जा सकते हैं, उस ऊंचाई को हम समझ सकते हैं। वो विमान की ऊंचाई का ज्ञान हमें विज्ञान दे सकता है, और जितनी ऊंचाई तक वो विमान गए, उतनी ऊंचाई तक ही मनुष्य का जाना संभावित है। रही बात उन अंतरिक्ष यात्रियों की कि वो कहाँ गए, विमान कहाँ उतरे, तो वो कहीं पर भी उतर सकते हैं। दूर दराज के ऐसे पहाड़ी इलाके होते हैं जो अपने ज्ञान में अपनी इंद्रियों से देखने में नहीं आते, और उन इलाकों पर हम अगर कहीं पर भी उतर जाते हैं और वहाँ पर पहुँच कर के कुछ भी हम ये समझ लेते हैं कि हम इस तरह के किसी चंद्र पर आ गए या मंगल पर आ गए, तो ये अपनी एक कल्पना हो सकती है। वस्तुतः वह चंद्र और मंगल का कोई वास्तविक रूप नहीं है, वो अपना एक एज्यूम किया हुआ रूप है कि ये चंद्रमा है, ये मंगल है। प्रफुल्ल जैन पूछ रहे हैं, नमोस्तु गुरुवर, जिन धर्म में संलेखना मरण के बाद क्या हम अपने देह के अंगों का दान कर सकते हैं? दान करने योग्य वस्तुएं पवित्र होती हैं। हमेशा आपको पहले भी कई तरह के प्रवचनों में बताया गया है, दान हमेशा पवित्र वस्तुओं का किया जाता है। शरीर महा अपवित्र पदार्थ है, इसलिए उसका कभी भी दान नहीं होता। अगर आपने संलेखना की है तो आप अपने उस मोह का, ममत्व का त्याग करके
अपने अंदर ये भाव बनाएं कि हमने इस देह से ममत्व छोड़ करके इसकी किसी भी तरह की उपयोगिता ना हमारे लिए है ना किसी के लिए है, इसलिए हम इस देह को छोड़ रहे हैं। ऐसा विचार करके जब आप संलेखना लेंगे तभी वो संलेखना मानी जाएगी। नमोस्तु गुरुवर। कृति जैन पूछ रही हैं, आचार्य श्री जी ने तृतीय अध्याय के प्रथम सूत्र में बताया है कि रत्न प्रभा पृथ्वी के खर भाग में कोई नहीं रहता है तथा 9 प्रकार के भवनवासी व 7 प्रकार के व्यंतर देव पंख भाग में रहते हैं, परंतु अन्य शास्त्र में बताया है कि ये देव खर भाग में रहते हैं। कृपया समाधान कीजिए। आप लोगों को ये कन्फ्यूजन आ कहाँ से रहे हैं, हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि खर भाग और पंख भाग में से सभी शास्त्रों में यही लिखा हुआ है कि जो 10 प्रकार के भवनवासी होते हैं उनमें से 9 प्रकार के भवनवासी पंख भाग में हैं और वह जो एक एक प्रकार के भवनवासी और व्यंतर हैं वो सब जो है खर भाग में रहते हैं। इसी तरह से सब शास्त्रों में लिखा हुआ है, उसी को आप जान करके सही ढंग से अपनी धारणा बनाएं, बार बार कंफ्यूज ना हो और ना करें। सुरेखा जैन गुड़गांव से पूछ रही हैं, भवनवासी देव रत्न प्रभा में रहते हैं क्या? नारकी के बिल भी वही होते हैं पंख और अबहुल भाग में? आप लोग पहले ढंग से अध्ययन करें तब प्रश्न पूछें तो अच्छा रहेगा, है ना। सबके रहने की जो भूमियाँ हैं वो सब अलग अलग बताई गई हैं। खर भाग पंख भाग की अपनी मोटाइयाँ अलग हैं, अबहुल भाग जो नारकियों के रहने का स्थान है वो अलग है। एक दूसरे में मिक्सचर ना करें, अच्छे ढंग से समझें फिर उसके बाद प्रश्न करें। रूबी जैन देहरादून से पूछ रही हैं, गुरुदेव को सम्यक वंदन। गुरुदेव, मेरे एक निष्क्रिय मित्र ने क्रमबद्ध पर्याय को लेकर प्रश्न किया तो मैंने उसे उत्तर दिया कि एक निश्चित समय, भाव, कर्म, स्थान, परिस्थिति आदि को एक निश्चित प्रमाण में लेकर एक निश्चित प्रक्रिया के साथ उत्पन्न एक निश्चित परिणाम से एक पर्याय का जन्म होता है। ऐसे अनंत समय, भाव, कर्म, स्थान, परिस्थिति, प्रमाण, प्रक्रियाओं के योग से अनंत परिणाम होते हैं जो केवली के ध्यान में प्रत्यक्ष दिखते हैं। रंच मात्र के अंतर से पर्याय बदल जाती है, यह भी वे देख सकते हैं, पर वे समझने में असमर्थ होते हैं क्योंकि उनके उत्कृष्ट ज्ञान प्रश्न थोड़ा किया करो, छोटा किया करो, यहाँ समझाने का समय नहीं होता। आपकी जो बात है वो हमें समझ में आ रही है, आप उसको उत्तर दे रहे होंगे कि इस तरह से जो आपने उत्तर दिया है ये उत्तर आपके हिसाब से ठीक हो सकता है। आपको सबसे पहला उत्तर यही देना चाहिए कि क्रमबद्ध पर्याय जैसी कोई चीज़ आगम में उल्लिखित नहीं है, आचार्यों ने उसका कोई वर्णन नहीं किया है। आप उसे जबरदस्ती सिद्ध करने का प्रयास न करें। जो सिद्धांत आगम में नहीं बताए हैं उन सिद्धांतों को जबरदस्ती आप किसी भी तरह से समझाने और समझने का प्रयास भी ना करें। ये उसका उत्तर सार्थक होगा। उलझने में कोई भी सार नहीं है और किसी भी तरह से आप किसी को समझाने की कोशिश करेंगे तो उससे किसी को कोई समझ नहीं आता, क्योंकि इस तरह के लोग सब अपनी दृढ़ धारणा बना करके बैठे होते हैं, उनको कोई भी जो है समझाने वाला समझा नहीं सकता है। इस तरह के उनके अपने परिणाम होते हैं। इसलिए आप सिर्फ इतना ध्यान रखें कि क्रमबद्ध पर्याय का सीधा सीधा उत्तर यह है कि ये आगमिक शब्द नहीं, आगमिक सिद्धांत नहीं, केवली भगवान के द्वारा इसका कोई प्रतिपादन किसी भी शास्त्र में इस नाम से है नहीं। इसलिए आप अपनी नई परंपरा न चलाएं। सिरिजिण वाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई।